सो ये गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका 29th पार्ट है। तो इस चैप्टर में अभी हम पढ़ रहे थे सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को पूरा डिस्कस कर लिया था। कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने स्टार्ट किया था सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, और पता कर लिया था कि ये दोनों होते क्या हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सोप्स। तो सोप होता क्या है, हमने वैसे पढ़ लिया था कि एनी सब्सटेंस दैट हैज़ क्लिनजिंग एजेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ डिटर्जेंट। और जो सोपी डिटर्जेंट्स होते हैं उन्हें हम सोप कहते हैं। अब लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में डिफाइन करें, सो व्हाट आर सोप्स? सोप आर या सोप इज द सोडियम सॉल्ट of a long chain carboxylic acid having cleansing properties in water। सोप क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका स्ट्रेट चेन अगर है, और स्ट्रेट चेन होने के साथ साथ सोडियम सॉल्ट जो उसका होगा जिसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होंगी, वो होगा हमारा सोप। अब जो सोप होता है उसमें एक लार्ज हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो कि नॉन आयनिक होता है, और साथ में एक आयनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर हम सोप के एग्जांपल की बात करें, सो दे आर सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पामिटेट। सोडियम स्टीयरेट और सोडियम पामिटेट, ये दोनों नाम आपने पहली बार सुने होंगे, मतलब स्टीयरेट और पामिटेट पहली बार सुना होगा। अब अगर हम इन दोनों की इंडिविजुअली बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सोडियम स्टीयरेट के बारे में। तो क्या होता है ये? सोडियम स्टीयरेट इज C17। इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, जैसे आप नॉर्मली कंपाउंड्स पढ़ते हो उनसे, H35। इतना नॉर्मल है, लेकिन बस इसके साथ में हमारा ये ग्रुप जुड़ जाता है, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड सोडियम स्टीयरेट, जो कि हमारा सोप होता है। ये सोप का एक एग्जांपल है। तो सोडियम स्टीयरेट जो सोप है, इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसका नाम है स्टीयरिक एसिड। अब स्टीयरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है ये, इसलिए इसका नाम पड़ा सोडियम स्टीयरेट। जैसे आप पढ़ते हो इथेनोइक एसिड का, हम कहीं पढ़ते हैं सोडियम इथेनोएट, ठीक है? तो ऐसे इसका नाम पड़ा है ये। अब जो सोडियम स्टीयरेट सोप है, इसमें लॉन्ग एक आपका एल्काइल ग्रुप है, C17H35। तो इसलिए अब ये अगर लॉन्ग चेन है तभी हमारा सोप होगा वो, और क्योंकि वो सोडियम सॉल्ट है इसलिए ये प्रूव करता है कि हमारा ये सोप है, जिसमें लॉन्ग एल्काइल ग्रुप है C17H35, और ये एक आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा हुआ है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है सोडियम पामिटेट। क्या होता है ये? पहले तो इसका नाम जो स्ट्रक्चर है, दैट इज फॉर्मूला C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसमें आप देख रहे हो 15 कार्बन है एज कंपेयर टू द 17 कार्बन ऑफ सोडियम स्टीयरेट। अब ये सोडियम पामिटेट नाम है, तो पहले हमें पता चल रहा है ये जिस एसिड का होगा इसका नाम कुछ मिलता जुलता होगा। तो जो एसिड है जिसका ये सोडियम सॉल्ट है, दैट इज पामिटिक एसिड। ठीक है? अब ये हमारा पामिटिक एसिड जो एसिड है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसका सोडियम सॉल्ट है, इसलिए इसका नाम है सोडियम पामिटेट। और इसमें 15 कार्बन एटम्स हैं, 31 हाइड्रोजन एटम्स, और साथ में जो ग्रुप है इसमें COOH वैसे ग्रुप है,
और जो आपका आयनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो है CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब जो हमारा सोप होता है, सोप इज द सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसका सॉल्ट होता है ये, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्योंकि वो सॉल्ट है तो यानी सॉल्ट तो तब बनता है जब बेस के साथ एसिड भी होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH, उससे हमें Na मिला है, और वीक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो सोप सॉल्यूशन है इट इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक है, तो इस वजह से अगर आप इसे टेस्ट करोगे सो इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप की अगर बात करें तो इट इज मेड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल्स। ये आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा बट येस, इट इज मेड फ्रॉम एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल। जो हमारे फैट्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग एस्टर्स। किसके? हाई फैटी एसिड्स के, यानी जो आपके लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके जो नेचुरली अकरिंग एस्टर्स होते हैं दे आर फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। और एल्कोहल एक होता है ये जिसके एस्टर्स होते हैं उसका नाम है ग्लिसरॉल। जो फैट्स एंड ऑयल होते हैं जो कि हमें एनिमल्स या फिर प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम हीट करते हैं। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स आर हीटेड विथ NaOH सॉल्यूशन, और जब हीट करते हैं NaOH सॉल्यूशन के साथ तो वो स्प्लिट करते हैं टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। इसका नाम होता है सोप एंड ग्लिसरॉल। मतलब ये दो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, सोप और ग्लिसरॉल। अब जो सोप होता है इट इज़ मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल विथ NaOH सॉल्यूशन, जो भी हमने बताया। अब उसकी रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन के लिए आपका फैट और या फिर ऑयल लिया जो हमें मिला है फ्रॉम एन एस्टर प्लस NaOH, ये होता है हमारा एल्कली। ये तो हमने एसिड बेसिस में पढ़ा ही है। रिएक्शन होती है तब जब हम हीट करते हैं इसे, और हमारा बनता है सोप प्लस ग्लिसरॉल। ये जो सोप बना है दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और ग्लिसरॉल इज एन एल्कोहल। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है जिसमें हमने सोप बनाया बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल, इनके हाइड्रोलिसिस से हमने सोप बनाया, इस प्रोसेस को कहते हैं सेपोनिफिकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आती भी है बहुत बार ये, सेपोनिफिकेशन। तो सेपोनिफिकेशन अगर पूछ रहा है कि क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग फैट और ऑयल टू फॉर्म सोप इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कलीज इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। ठीक है, तो इतना अब आपको क्लियर होगा। अब इसमें वेजिटेबल ऑयल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम? वी कैन यूज़ कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, लिंसीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब यूज़ हो सकते हैं हमारे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। हम सोप को घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबॉरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसका एक मेथड होता है, वो मेथड हम कल पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जाम पर्पसेस टू। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।